हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पम्मी ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्रेडिंग, जिसके लिए हमें चाहिए थ्रेडिंग का धागा, सीजर, आफ्टर वैक्सिंग जेल, मॉइस्चराइज़र एंड पफ, पाउडर पफ। ये हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग करवाई है। थ्रेडिंग करते समय आपको 40 नंबर का धागा यूज़ करना है। कैंची बनाकर धीरे धीरे थ्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ऊपर से थ्रेडिंग स्टार्ट की गई है। ज़्यादा क्लोज जाकर थ्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी हम स्टार्टिंग से थ्रेडिंग करते हैं तो थोड़ी दूर से ही करें, क्योंकि ज़्यादा पास से थ्रेडिंग करने से हमें प्रॉपर शेप बनाने में दिक्कत आती है। पहले आपको हमेशा एक्स्ट्रा हेयर्स ही निकालने हैं। एकदम से बहुत सारे हेयर्स एक साथ नहीं निकाल देने, क्योंकि क्लाइंट कई बार हमें बोलता है हमें मोटी थ्रेडिंग करवानी है, कई बार बोलता है पतली करवानी है। तो ऐसे में आप पहले प्रॉपर शेप ना बनाकर एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करें, उसके बाद ही शेप दें। अब जो हमारे क्लाइंट है उन्होंने बोला था कि मेरी थ्रेडिंग नॉर्मल कर दो, ना ज़्यादा मोटी ना बारीक। पर आपको थ्रेडिंग करते समय स्टेप बाय स्टेप ही थ्रेडिंग करनी है, जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखिए, पहले हल्के हल्के एक्स्ट्रा बाल ही रिमूव करने हैं, जैसे कि सामने दिखाए जा रहे हैं। एकदम से शेप नहीं देनी, अदरवाइज़ आपको ये प्रॉब्लम होगी। आपने एकदम से शेप बना दी और क्लाइंट बोला कि मेरी थ्रेडिंग पतली होगी, तो हो गई है। ऐसे में आपको भी प्रॉब्लम होगी और क्लाइंट को भी। पर इस बात का ध्यान आपने हमेशा रखना है कि आपको पहले एक्स्ट्रा हेयर ही रिमूव करने हैं, उसके बाद ही प्रॉपर शेप देनी है। इससे आपको प्रॉब्लम भी कम होगी और प्रॉपर शेप भी आ जाएगी। 1 बाय 1 एक एक लेयर करके ही निकालनी है, जैसा कि दिखाया जा रहा है। क्योंकि प्रोफेशनल जो होते हैं वो एकदम से बहुत सारे हेयर्स भी निकाल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। सीखने के लिए आपको ऐसे ही थ्रेडिंग बनानी पड़ेगी स्टार्टिंग में, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, क्योंकि यह बिगनर्स के लिए ही तैयार की गई है कि आप एकदम से हैवी थ्रेडिंग को कैसे आसानी से कर सकें। क्योंकि हम बहुत सारे हेयर्स एकदम एक साथ निकालने से यह भी प्रॉब्लम होती है कि पेन भी ज़्यादा होता है और थ्रेडिंग की शेप भी अच्छी नहीं मेंटेन हो पाती। इसलिए आप धीरे धीरे करके ही थ्रेडिंग करें। अब सेंटर के हेयर्स हम निकाल रहे हैं। इसमें आपने क्रॉस में धागा चलाना है, क्रॉस में जैसे दिखाया जा रहा है, ऊपर से नीचे। इससे क्या होगा कि आपकी दूसरी थ्रेडिंग के या इधर वाली थ्रेडिंग के एक्स्ट्रा हेयर्स नहीं निकलेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि जब हम स्टार्टिंग में थ्रेडिंग करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं जो स्टार्टिंग में थ्रेडिंग करते हैं, वह थ्रेडिंग का धागा इस तरीके से चलाते हैं कि दूसरी थ्रेडिंग के बाल भी निकल जाते हैं। इसलिए आपने इस प्रोसीजर को करना है ताकि आपका थ्रेडिंग का जो एक्स्ट्रा दूसरी थ्रेडिंग का बाल ना निकल पाए। इससे आपको प्रॉब्लम बहुत कम होगी। जैसे कि क्रॉस में धागा इसमें चलाया जा रहा है, ऐसे ही आपने भी क्रॉस में धागा चलाना है और इससे आपकी थ्रेडिंग प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगी। अब हम सेकंड साइड आ गए हैं। दूसरी साइड पे वही सेम प्रोसीजर, पहले एक्स्ट्रा बाल ऊपर के हटाने हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं जाना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्लोज से थ्रेडिंग बना दोगे, पर इसमें आप क्लोज जा भी सकते हो, क्योंकि हमने एक थ्रेडिंग बना ली है, उससे हमें गाइडलाइन मिल जाती है कि दूसरी थ्रेडिंग को हमें कैसे करना है। और इसमें प्रॉपर शेप देने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम एक थ्रेडिंग पूरी प्रिपेयर कर चुके हैं। और आपको दूसरी साइड की थ्रेडिंग से मिलाना है कि कितना लेना है। देखो, दूसरी साइड के धागे से मिलाते हुए हमने भी तय कर लिया कि हमें ऊपर के इतने हेयर्स निकालने हैं। अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपको थ्रेडिंग करते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं या फिर क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। थ्रेडिंग करते समय आप कस्टमर को कहें कि खींचकर या फिर अच्छे से स्टिच करें, नहीं तो स्किन में कट लग सकता है। थ्रेडिंग के बाद आप हमेशा होने के बाद मॉइस्चराइज़र की मसाज करें या फिर आफ्टर वैक्सिंग जेल लगा दें। आफ्टर वैक्सिंग जेल हमें गर्मियों में लगाना है और मॉइस्चराइज़र हमें सर्दियों में यूज़ करना है। अगर स्किन ज़्यादा लाल हो जाए तो बर्फ़ से मसाज करें स्किन की, इससे स्किन की रेडिश दूर हो जाएगी। जो थ्रेडिंग में आप धागा यूज़ कर रहे हो वो भी एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए,
क्योंकि अगर आप धागा अच्छा यूज़ नहीं करोगे तो वो धागा बार बार टूट जाएगा और थ्रेडिंग करने में आपको प्रॉब्लम भी होगी। थ्रेडिंग करते समय आपने यह भी ध्यान देना है कि आइज़ पे किसी प्रकार का भी कोई कट ना लगे, क्योंकि जब स्किन में कट लग जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और क्लाइंट भी कंप्लेन करता है कि हाँ हमारी स्किन में कट लग गया था। तो इस चीज़ का भी स्पेशली ध्यान देना है कि स्किन में कट ना लगे। जब हम राइट साइड की थ्रेडिंग करते हैं तो हम फ्रंट पर खड़े होकर करते हैं, पर जब हम लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग करते हैं तो हम बैक साइड पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उससे ही थ्रेडिंग करने में हमें आसानी होती है। अब हम बैक साइड की थ्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे 1 बाय 1 लेयर निकालनी है। एकदम से बहुत सारे हेयर्स निकालना प्रोफेशनल के लिए तो इजी है, पर बिगिनर्स को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 1 बाय 1 ही एक एक लेयर करके ही आप हेयर्स निकालें, एकदम से बहुत सारे हेयर्स ना निकालें। जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको आराम आराम से निकाला जा रहा है ताकि प्रॉपर शेप मेंटेन हो जाए। ज़्यादा हड़बड़ी में जल्दी में नहीं करनी, चाहे आपका टाइम लग जाए पर आप थ्रेडिंग आराम से टाइम लेकर करें और अच्छे से शेप को मेंटेन करें ताकि आपका क्लाइंट भी रिपीट आए। अगर आप अच्छे से थ्रेडिंग करते हो तो आपके क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई रहेंगे। पार्लर में मेन काम होता है थ्रेडिंग का, बाकी काम तो आप धीरे धीरे अच्छे से कर ही लेते हो, पर आपकी थ्रेडिंग बहुत अच्छी होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले क्लाइंट थ्रेडिंग पे ही आपका बनता है, उनका विश्वास आप पर बनता है कि हाँ ये थ्रेडिंग अच्छी बना देते हैं। और थ्रेडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो हर क्लाइंट को बनवानी ही होती है, और थ्रेडिंग से आपके और जो काम कस्टमर ने करवाने हैं जैसे फेशियल वैक्सिंग, वो काम भी आपके साथ कस्टमर उन कामों में भी डीलिंग करते हैं, पर आपकी थ्रेडिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी काम भी आपके धीरे धीरे अच्छे हो जाते हैं, पर थ्रेडिंग में आपको आपका हाथ सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रेडिंग की से ही पता चलता है कि आपका हाथ कैसा है। और थ्रेडिंग में कई लोग कहते हैं कि हमें पेन हो रहा है, किसी के हाथ से पेन होता है, किसी के हाथ से पेन नहीं होता, पर ऐसा नहीं है कि बिना दर्द के थ्रेडिंग बन जाएगी। थ्रेडिंग में दर्द थोड़ा बहुत तो होता ही है, पर पेनलेस थ्रेडिंग तो कोई भी नहीं बना सकता। अब हम बातें करते करते हमारी थ्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लास्ट में फाइनल टच ज़रूर देंगे। फिनिशिंग देना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा हेयर्स रह गए हैं उन्हें आपको चेक करना है। कई बार क्लाइंट भी बोलता है यहाँ हेयर्स रह गए हैं, वहाँ हेयर्स रह गए हैं। क्लाइंट के बोलने से पहले आपको भी अच्छे से चेक कर लेना है कि कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा हेयर्स रह गए हैं, ताकि क्लाइंट को बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े कि मैम मेरे यहाँ हेयर्स रह गए हैं। इसलिए आपने हमेशा फिनिशिंग लास्ट में ज़रूर देनी है। दोनों थ्रेडिंग को देखना है कि कहीं से छोटी बड़ी तो नहीं है, कहीं पर हेयर्स एक्स्ट्रा रह तो नहीं गए। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान देना है। जैसे कि हम थ्रेडिंग होने के बाद लास्ट में थ्रेडिंग में फाइनल फिनिशिंग दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि घर जाकर क्लाइंट देखता है कि हाँ मेरे हेयर्स रह गए हैं, तो उसे प्रॉब्लम होती है और वो नेक्स्ट टाइम हमें कंप्लेन करता है। इसलिए फिनिशिंग का स्पेशली ध्यान दें कि लास्ट में आप अच्छे से फिनिशिंग दें और आफ्टर वैक्सिंग जेल की मसाज कर दें या फिर मॉइस्चराइज़र की। अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो आप आफ्टर वैक्सिंग जेल की मसाज दे सकते हैं। अब बातें करते करते हमारी थ्रेडिंग पूरी हो गई है और लास्ट फिनिशिंग का प्रोसीजर चल रहा है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल and subscribe my channel. Thanks for watching.